Good morning students of class 9th, and in today's video we will discuss the test paper which you have faced in your first exam. The question paper was simple, आसान पेपर था, केवल आपको बेसिक्स पे ध्यान देना था, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज -3, -4 विल लाई. तो स्टूडेंट्स आपको मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट में, दोनों माइनस हैं तो कहाँ पे, थर्ड में. डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, नहीं तो इनको रिप्रेजेंट करके देखिए. -1, -2, -3 इधर जाएगा. ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, -3 एंड -4, -1, -2, -3 एंड -4. दिस इज -3, -4 एंड क्वाड्रेंट विल बी थर्ड. दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट. Answer for the first question was third quadrant and B option was correct. The question number second is coordinates of origin. Coordinates of origin. The intersection point of both the axes is called origin and its coordinates are 0, 0, 0, 0. At x-axis y remains 0, so the equation of x-axis is y equal to 0 and equation of y-axis is x equal to 0. जब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें वाई 0 रहेगा. इस पर तो एक्स की वैल्यू आएगी ना, 1, 2, 3, 4 जो भी आए. वाई विल बी 0 ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस. सो ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू 0 इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन वॉज इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, अच्छे से कई बार दोहराई है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz गिव्स अस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx. ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला. लेकिन अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा देन this whole side will become 0. If x plus y plus z is 0 then whole of this side will become 0. Then this x cube plus y cube plus z cube will be just equal to this 3xyz. So option number C was correct. Now you have to find the cube of 999. तो ये तो लगभग हर एक बच्चे का सही हो गया होगा. क्यूब ऑफ 999. तो मैंने आपको 999 का स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक बताई हुई है. क्यूब के लिए इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो लोग निकाल रहे हैं वो ऐसे ना करें, इसको आप a क्यूब माइनस b क्यूब से सॉल्व करने की कोशिश करें. 999 क्यूब को कैसे, या तो 1000 -1 का होल क्यूब लिख दें, a माइनस बी होल क्यूब. अभी मैंने जब बोला तो a क्यूब माइनस b क्यूब बोल दिया गलती से. a minus b whole cube, that will be a cube minus b cube minus 3ab and in brackets a minus b. Okay students, so here you will get the results early then multiplying. The answer was option number C. On solving you will get 997002999. Okay, just multiply that, but it will take some time. In MCQs you have to maintain time management also. So after these first 5 questions we are going to solve 6th question. 6th question is the master one. अच्छा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन. और 6th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले सोचना होगा, उसके बाद ही आप 6th क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x -120 आर. NCERT का क्वेश्चन है बच्चों. तो NCERT का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि किसी को डायरेक्टली ध्यान आ गया हो स्ट्रक्चर.
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, जिस पे ये गिवन पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देखिए, 1 इसमें पुट करके देखा मैंने, 1 इसमें पुट करके देखा, तो दिस 120 एंड 3 विल गिव अस माइनस 143 एंड दिस इज प्लस 143, इट बिकम्स 0। सो x minus 1 is a factor, x minus 1 at x is equal to 1 this becomes 0, then x minus 1 is a factor of this polynomial, x minus 1 is a factor of this polynomial। और अगर आपको एक फैक्टर पता है देन उस फैक्टर से भाग दीजिए तो दूसरा फैक्टर आपको पता चल जाएगा। जस्ट डिवाइड इट बाई x minus 1 एंड यू विल गेट द आंसर x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है सभी को? यहाँ पे माइनस 120 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं कोशिएंट ऊपर लिख देता हूँ, कोशिएंट को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर टाइम्स डिवाइड होगा, दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, कैंसल्ड, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x। for minus 22 you have to divide it minus 22x times, so this will give us minus 22x square plus of 22x, ठीक है। now plus sign minus sign, these two terms will be cancelled and 142 minus 22 will give us 120x, minus 120 is here, so on dividing it 120 times you will get the remainder 0, ठीक है। अभी 120 टाइम्स डिवाइड और जाएगा, 120 चाहिए ना वहाँ पे, तो दिस विल गिव अस 120x एंड माइनस 120, दिस टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड, कोशिएंट इज दिस। नाउ डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़न एल्गोरिदम जो भाग है, भाग डिवीज़न, वो हमें बताता है कि डिवाइडेंड, दिस टर्म डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 0। तो इसके फैक्टर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी इसको आपको फर्दर सॉल्व करना होगा, 120 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो कि ऐड करने पे 22 आ जाएं। दैट फैक्टर्स आर 12 एंड 10, 12 एंड 10 विजिबल है, दिख रहा है उसमें। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लीजिए। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, एग्जैक्टली 4 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ केवल इसलिए दिया गया कि आप टाइम उसमें मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, उनके साथ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 4 to 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक। इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में डाला गया था। अदरवाइज जो एक्चुअल 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ऐसे आता है कि 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इफ x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ, is a factor of 4x cube plus 3x square plus 5x plus 6k। इसका एक फैक्टर है, k फाइंड करना है एंड x minus 1 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर तो वही होता है जो आपको रिमाइंडर 0 दे। अभी पिछले क्वेश्चन में जब आपने x minus 1 एक फैक्टर फाइंड किया था और उससे डिवाइड किया, देन रिमाइंडर बिकम्स 0। तो इसमें भी हम लोग ऐसे लिखेंगे एट x minus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यही लिखेंगे, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। द रिमाइंडर शुड बी 0। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, 4 into 1, 3 into 1,
5 into 1 plus 6k is equal to 0. This will give us 4 plus 3 7 plus 5 12 plus 6k is equal to 0. This is 12. 12 plus 6k is equal to 0. 6k is equal to minus 12 and k is minus 2. K is minus 2. Hence it is the answer. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब कह दें कि फैक्टर है देन रिमाइंडर आपको 0 रखना ही रखना है। जब वो क्या कह दें क्वेश्चन में कि ये गिवन एक फैक्टर है तब आपको रिमाइंडर को 0 रखना ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं तो कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं। अब आपका ये फ़र्ज बनता है एक प्रकार से, जो क्वेश्चन आपके सामने से निकल गया वो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वाज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 plus x plus 1 is divided by x minus 1. So we have to find the remainder will be at x is equal to 1. At x is equal to 1, this will give us 1 to the power 4 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1. It is the remainder. तो ये तो 1 plus 1 2 होगा, 2 से 2 ये ख़त्म, ये 1 plus 1 क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 ख़त्म, और ये भी 1 plus 1 2 बचेगा। So remainder will be 2. The answer is 2. इसको आप डिवाइड करके देख लेना लॉन्ग डिवीजन से, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। डायरेक्टली ऐसे रिमाइंडर फाइंड किया जाता है। 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट इसलिए आ गया था क्योंकि इसके ऑप्शन गलती से मिसप्रिंट हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बोनस मार्क्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, किसी का नंबर कट नहीं किया जाएगा, बोनस मार्क दे दिया जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वाज 16 to the power 3/4। इसको सॉल्व करना था, तो 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 के प्राइम फैक्टर्स करिए, उसको एक्सपोनेंट में लिखिए, दैट इज 2 to the power 4 एंड 2 to the power 4 मल्टी 3/4 विल गिव अस 2 cube and 2 cube is 8. So 8 is the answer for this particular question. And last question is question number 10. Question number 10 says that add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. तो स्टूडेंट्स क्या है कि आप जैसे x में y ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही आप रूट 2 में रूट 3 ऐड नहीं कर सकते। रूट 2 विल बी एडेड इन रूट 2 एंड रूट 3 विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन रूट 3। सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स में ऑपरेशन होता है। 2 रूट 2 में इनको प्लस करना है हम लोग को, तो बीच में प्लस का साइन में लगा देता हूँ। तो 2 रूट 2 में ऐड होगा आपका रूट 2, दैट विल बिकम 3 रूट 2, जैसे कि 2x प्लस x 3x। And this 5 root 3 will get subtracted by minus 3 root 3 and we will get plus 2 root 3. यहाँ पे 5 root 3 में से 3 root 3 subtract हो गया, 2 root 3. So here is the answer. Option number 1 is correct. 3 root 2 is written behind this, 2 root 3 is written as the first term. So option A is correct. तो स्टूडेंट्स आप लोग इस पेपर को एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से अपने आप से सॉल्व करके देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछें डाउट। लगातार क्वेश्चंस को करने से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। अभी लगभग हम लोगों को 20 मिनट्स लगे हैं, जब आप दोबारा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको आधा समय लगेगा। सो कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।